बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मीडिया वाला आपका शुक्रगुज़ार हूँ और आप जो है हर जगह में जो है हम लोगों का आवाज़ जो है हुक्मरान तक जो है हमारा वज़ीर आज़म तक पहुँचा रहे हो, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। साफ़ी हज़रात का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और यहाँ पे जो है अभी गाड़ी जो है चाबियाँ जब मैं तकसीम किया था, ये हिम्मत करे कि आइंदा जो है इसका जो है हम लोग पहले 2 अरब 8 करोड़ 80 करोड़ थे, यहाँ पे जो है वो अदब किया था। इंशाल्लाह ताला अगर इस तरह अफसर जो है हिम्मत करे, मेहनत करे, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा भी होएगा। उसी दिन सीएम साहब ने भी बोला कि ये ज़्यादा से ज़्यादा करो, 40 तक पहुँचाओ। तो अगर ये इंशाल्लाह इस तरह अफसर है, मेहनती अफसर, इंशाल्लाह ये भी हो जाएंगे। और भर्तियाँ का जो है अभी शायद 59 है, शायद आज अखबार में शायद अखबार में इंशाल्लाह ये भर्तियाँ भी जो है इंशाल्लाह 2-3-4 दिन में इंशाल्लाह वो भी करवा देंगे। और कागजात जो है जिसका भी है इंशाल्लाह मेरिट की बुनियाद पे हो जाएंगे। और ये नहीं है कि आइंदा किसी से पैसा ले, ये सिलसिला बिल्कुल बंद है। और जिस अफसर का शिकायत मुझे मेरे पास आया था, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह आप देखो उसी के सामने में आपके मीडिया के सामने जो है टीवी पे मैं दिखा दूंगी कि भाई इसने पैसा लिया था, इसने ये किया था। ये बिल्कुल ये जो पहले दफ़ा जो हुआ था गड़बड़ और था, आवाज़ें आ रहा था कि एक्साइज में ये हो गया था, एक्साइज में इंशाल्लाह ये चीज़ें नहीं होएगा, ये नहीं बाज़ी इंशाल्लाह ताला। अगर मैं हर चीज़ जो कर रहा हूँ साफ कर रहा हूँ, अगर कि कोई अफसर हमारा गर्दन उसका हमारे हाथ में आ गया था तो फिर उसका मैं नहीं छोड़ूंगा। इंशाल्लाह उसको जो है सामने मीडिया पे लाऊंगा, सारे लोग जो है उसको देख लेंगे। ये गरीबों का पोस्ट है, ये गरीब लोग भर्ती हुएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ासकर मैं डीजी का और सेक्रेटरी साहब का और बाकी जो है अफसर लोग हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। वो मेहनत कर रहे, इसी तरह मेहनत जारी रखे। शुक्रिया और सलाम। सर, ये एक सूरत हाल ये है कि एक्साइज की जाली रजिस्ट्रेशन के हवाले से काफ़ी बाज़गश सुनाई दे रही है। अगर वही चीज़ है तो सबूत लाओ मुझे, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल उसी के। अभी तो ये सिस्टम तो अभी बाल हो गया था, इंशाल्लाह इसी में वो नहीं होएगा। ऑनलाइन सिस्टम हो गया ना, तो इंशाल्लाह वो इस चीज़ में वो अभी नहीं आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। महकमे के जो 7 ग्रेड के अफराद हैं उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा कम हैं, उस हवाले से क्या इक़दाम उठाए? तो अभी हम कोशिश कर लेंगे ताकि बढ़ जाए, कुछ आमदन तो आ जाए। अभी हम लोग का दफ्तर जो है सारे किरायों पे जो है लिया हुआ है, किराए नहीं दे रहे। तो इसका जो है आमदन जब आ जाए, अभी सीएम साहब को भी बोला था कि भाई अब हमारा अपना दफ्तर हो जाओ, एक्साइज का अपना दफ्तर होना चाहिए। ये किराए जो दे रहा है इधर भी है उधर भी है, सारे दफ्तरों जो है किरायों पे है, अपना दफ्तर है ही नहीं है। आपकी गाड़ी कराची में पकड़े जाने के हवाले से मीडिया में बाज़गश सुनाई दी, जी। उस हवाले को आप कैसे देखते हैं? मैं तो आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोग इनको जो है चलाओ कि ये मलक साहब का कागजात है, आप लोगों ने क्यों इसको चलाया, इनको क्यों बदनामी इसका जो है हुआ है। ये आप लोगों पे फर्ज है कि अभी से ये चलाओ कि भाई ये मलिक साहब का गाड़ी के कागजात है और ये गाड़ी अगर क्लियर है तो ठीक है, अगर क्लियर नहीं क्यों इसको छोड़ा हुआ है। और वहाँ पे मैंने वीडियो भी जारी किया कि भाई ये हमारा गाड़ी है निकल रहा है, वहाँ पे हमारा बैठा उसमें बैठा हुआ है, अगर 2 नंबर है तो क्यों उसको छोड़ रहा है। हमारा बाप का गाड़ी भी हो जाए उसको बंद करो। और कोई सवाल है बताओ? मेरा नाम सुहेल रहमान है, मैं यहाँ डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन बलूचिस्तान हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि 2018 में मुख्तलिफ जो है वो कार्रवाइयाँ की गई, कितना उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ और जो शराब वगैरह भी पकड़ी गई उसमें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ? असल में जो शराब पकड़ी जाती है या ड्रग पकड़ी जाती है उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, उसको तो तल्फ किया जाता है एज़ पर लॉ। उसमें 9C का केस बनता है, वो कोर्ट के हवाले होता है, जो मुतल्लिका कॉम्पिटेंट कोर्ट होता है, और वो उसके ऑर्डर्स करते हैं तल्फ करने के, वो तल्फ होता है। हमारे जो रेवेन्यू जनरेशन है वो 2-4 और मद में है। जैसे हमारे विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, हमारे पास रजिस्ट्रेशन के टैक्सेस हैं जो प्रोविंस के हैं, और इसके साथ जो वेंट्स के जो आप उसकी शराब की बात करें तो उसमें हमारे जो लाइसेंस्ड वो हैं शॉप्स हैं और वो उनसे हमारे जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो वहाँ से आती है।
वो तो कितना है? इस साल जो हमारा हदफ है वो है 2 अरब 80 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने हमें ये हदफ दिया है और अभी आधा साल गुजर गया और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि जिस आधे साल में हम अब जो हमारा टारगेट होना चाहिए था हम उससे बहुत आगे निकले हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारे ऑफिसर साहबान हैं और हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि ये हद जो हमें दिया गया है साल पूरा होने पर हम इससे बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकें। इसके साथ मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि हमारे पास काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन कुछ चीज़ें थी हमारे पास। देखें, जब कोई डिपार्टमेंट बनता है उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है और हर साल या हर वक्त के साथ वो इम्प्रूव होता रहता है। इस वक्त हम सब का फोकस यही है कि हम इस टारगेट को आने वाले सालों में काफ़ी ऊपर तक ले आएँ। जैसे कुछ दिनों पहले हमने ऑनलाइन टैक्सेशन सिस्टम का जो इफ्तिताह किया है, इसमें सिर्फ गाड़ियों के टैक्सेस नहीं होते, इसमें ऑल टैक्सेस जितने भी होंगे वो एक्साइज के थ्रू, वो उसी सिस्टम के थ्रू आ जाएंगे। उसमें ये जो लीकेज वगैरह जितनी चीज़ें होंगी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हम आपको आपके टैक्सेस पेश कर सकेंगे। और इसका एक बाकायदा वेबसाइट होगा, बल्कि वो लॉन्च हुआ है, जिस पे कोई भी शहरी, कोई भी बंदा कहीं से भी बैठकर उस साल के हमारी जितनी अचीवमेंट है उसको मॉनिटर कर सकेगा और देख भी सकेगा। भाई, ये जो वाइन शॉप होता है इसके लाइसेंस देने के लिए क्या देखा जाता है, क्या शराइत देखी जाती है? उसके लिए बेसिकली ये चूँकि अक़लियत के लिए होता है, तो अक़लियत के हवाले से जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इसका वो किया है, ज़िम्मेदारी दी है, उस पे अगर वो पूरा उतरता है तो वो बाकायदा अप्लाई कर लेता है। और ये बता दें कि पहले ये 3-3 लाख रुपए उसका रजिस्ट्रेशन की वो होती थी, तो इस साल से उसके 3 लाख को बढ़ा कर 70 लाख उसके टैक्स रख लिए गए हैं रजिस्ट्रेशन के। और वो जो इसको पूरा करते हैं वो इसी के मुताबिक होता है और ये बेसिकली अक़लियत के लिए होता है। इसको हमारे मुस्लिम जो भाई हैं उनके लिए ये नहीं होता। कोयटा में कितनी शॉप्स हैं? एग्जैक्ट नंबर मेरे ख्याल 10 शॉप्स हैं मेरे पास, अगर विंड का होगा 10 हैं, 10 शॉप्स हैं। सर, इन शॉप्स में सरेआम मुसलमानों को भी शराब बेचा जाता है इस समय से? इस पे देखें ना, हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि इस पे नॉन मुस्लिम ही आकर शराब लें। अब अगर इस तरह का लेता है तो ये किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के हवाले से हमारी काफ़ी मीटिंग्स भी हो गई हैं और हमने बताया भी है, और बल्कि हमने कई जगह सील भी करके बाकायदा उनको पाबंद भी कर लिया है कि जी ये मुस्लिम्स को नहीं होंगे। ये हमारे मुसलमानों की बदबख्ती है, हमें तो हराम है, लेकिन अगर हम पीते हैं तो ये बुरी बात है। जो हमारी नज़र में आता है उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई भी करते हैं और उन दुकानों को सील करते हैं। और रिसेंट पास्ट में हमने खुशदार का जो वो था उसको बाकायदा सील कर लिया था और उस CTO साहब ने उस पर काफ़ी हिम्मत की थी। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने उसको पाबंद कर लिया जो हमारे ओनर थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बड़े अच्छे अंदाज से चल रहा है। आपके पास अपनी फोर्स कितनी है या पुलिस से मदद लेती है? हमारे पास अपनी फ़ोर्स होती है, लेकिन कुछ चीज़ें देखो, हमारी फ़ोर्स के लिमिटेशंस हैं कि हम क्या काम कर सकते हैं। जो काम हम कर सकते हैं वो हम करते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो CRPC वगैरह के हवाले से वो उनके प्रीव्यू में आते हैं, वो कार्रवाई हम कर नहीं सकते। हम पकड़ ज़रूर सकते हैं, लेकिन हम किसी के ख़िलाफ़ कोई शराब पी कर बैठा हुआ है, कोई चोरी करता है, कोई दूसरी चीज़ करता है, तो वो उसके लिए पाकिस्तान का जो कानून है वही लागू होता है और उसके लिए वही मुतल्लिका इदारे अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।